अस्सलाम वालेकुम। एप्पल साइडर विनेगर आप सबको पता है बहुत ज्यादा हमारे घरेलू टोटकों में इस्तेमाल किया जाता है। हम इसको अपने हेल्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा अपनी स्किन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, अपने बालों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एप्पल साइडर विनेगर कुछ लोग इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे एक मैजिक पोशन की तरह है। ये एक जादू की छड़ी है जिसको इस्तेमाल करने से हमारे सारे मसले जो है वो चुटकियों में हल हो जाएंगे। एप्पल साइडर विनेगर के बहुत सारे हार्मफुल साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एप्पल साइडर विनेगर क्या होता है, किस तरह बनता है, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, किन चीजों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, और एंड में जाके मैं आपको इसके कुछ हार्मफुल साइड इफेक्ट्स भी बताऊंगी। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे कि एप्पल साइडर विनेगर बनता किस तरह है। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो बनता है एप्पल के यानी कि सेब के पल्प से। सेब के पल्प के अंदर यीस्ट ऐड की जाती है यानी कि खमीर ऐड की जाती है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐड किया जाता है। उसके बाद इसको फर्मेंट होने के लिए कुछ दिनों के लिए इसको साइड पे रख देते हैं। ये कन्वर्ट हो जाता है सिरके के अंदर। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है एसिटिक एसिड मौजूद होता है। अब एसिटिक एसिड जो है ये आपको आपके जो सफाई वाले क्लीनिंग एजेंट्स आप यूज करते हैं उसके अंदर एसिटिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। एसिटिक एसिड के अलावा इसके अंदर जो है लैक्टिक एसिड मौजूद होता है, सिट्रिक एसिड मौजूद होता है और मैलिक एसिड जो है वो भी मौजूद होता है। अब हम बात करेंगे कि इसको किन चीजों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और सही तरीका क्या है इसको यूज करने का। सबसे पहले आ जाता है वेट लॉस के लिए। वेट लॉस के लिए तो इसको जैसे अगेन मैजिक पोशन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हर सुबह जो है हर कोई जो है इसको ल्यूकवार्म वाटर के अंदर रूम टेम्परेचर का पानी लेते हैं, उसके अंदर 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर ऐड करके खाली पेट लोग इसको पी लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट लॉस जो है एप्पल साइडर विनेगर की वजह से हो रहा है, लेकिन अगर आपकी डाइट नहीं है और आप प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो इसका 0 इफेक्ट होता है आपकी वेट लॉस के ऊपर। आपकी चर्बी तभी घुलेगी अगर आप प्रॉपरली इसके साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे और अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। 3 मंथ्स तक अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो इसके फायदे की बजाय आपको नुकसान होते हैं। आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, आपको हार्ट बर्न का प्रॉब्लम हो जाता है। तो कोशिश करें एक दिन छोड़ के एक दिन आप पिए, फिर एक दिन छोड़ के आप एक दिन पिए। सेकंड पॉइंट आ जाता है डायबिटीज के लिए। जो शुगर के मरीज हैं वो एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर आपने आधे ग्लास ल्यूकवार्म वाटर के अंदर ऐड करना है, 1 टीस्पून, एक छोटा चाय का चम्मच, ठीक है। ये आपने खाने के साथ साथ पीना है। ये आपके इंसुलिन लेवल्स को मेंटेन करता है। तो अगर आपने खाना खाया है उसके बाद बहुत ज्यादा आपकी ना शुगर बढ़ जाती है ना बहुत ज्यादा कम हो जाती है। डायबिटीज में एप्पल साइडर विनेगर सिर्फ एक तरह से हेल्प करेगा अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एप्पल साइडर विनेगर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, 0 इफेक्ट होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं? जैसे मिठाइयां हो जाती हैं, सफेद चावल हो जाते हैं, सफेद पास्ता हो जाता है, ठीक है। इन चीजों के ऊपर जो शुगर से भरी हुई चीजें हैं इनके ऊपर एप्पल साइडर विनेगर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसका मेन इफेक्ट होगा अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ये है कि आप अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उसके अलावा जो है आप ब्राउन राइस खा रहे हैं, ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं। थर्ड पॉइंट आ जाते हैं अगर आपके पैरों से बहुत ज्यादा स्मेल आती है तो स्मेली फीट के लिए एप्पल साइडर विनेगर बहुत ज्यादा अच्छा है। एक पूरी बकेट को पानी के अंदर फुल करके आपने 1 कप एप्पल साइडर विनेगर उसके अंदर ऐड करना है। अपने पैर जो है उसके अंदर आपने सोक कर देने हैं 15 मिनट के लिए। एप्पल साइडर विनेगर क्या करता है कि जो भी आपकी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो हो रहा होता है, उसके अलावा जो यीस्ट जो है वो ग्रो हो रही होती है, कुछ लोगों को जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं उनके लिए जो है ये इस तरह एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा मुफीद है। 4th पॉइंट आ जाता है वो लोग जिनका स्काल्प जो है, जिनका सर जो है बहुत ज्यादा इची होता है, बहुत ज्यादा खारिश होती है सर के अंदर, जिनको बालों स्काल्प के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, यीस्ट की ओवर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा वो लोग जिनको डैंड्रफ का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों के अंदर। आपने 1 ग्लास पानी के अंदर 2 टेबलस्पून, 2 बड़े चम्मच एप्पल साइडर विनेगर के ऐड करने हैं। स्प्रे बॉटल के अंदर इसको डाल लें और उसके बाद अपनी जड़ों में इसको अच्छी तरह मसाज कर लें। 15 मिनट के बाद आपने नॉर्मल पानी के साथ अपने बालों को अच्छी तरह धो लेना है।
इससे क्या होता है कि जितना भी बैक्टीरिया आपके सर के बालों के अंदर है, पसीने की वजह से जो आपको बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, तो एप्पल साइडर विनेगर के अंदर जो एसिटिक एसिड होती है ना, वो इन सारी चीजों को बेहतर कर देती है। अब हम बात करेंगे कि एप्पल साइडर विनेगर के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। मुझे पता है सबसे पहला पॉइंट जो है वो एक्नी का है। बहुत सारे लोग जो है इसको एक्नी के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने चेहरे के ऊपर लगा लेते हैं। प्लीज ऐसा मत करें, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर के अंदर जो है बहुत हाई लेवल ऑफ एसिटिक एसिड मौजूद है, जिसकी वजह से आपकी एक्नी वर्स हो जाएगी। वो पानी के साथ मिला के भी ना इस्तेमाल करें, और एज इट इज जो है बॉटल के अंदर से निकाल के भी अपने चेहरे के ऊपर ना लगाएं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि एप्पल साइडर विनेगर का दांतों के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो जितने भी लोग एप्पल साइडर विनेगर जो है वो पीते हैं, उनके लिए बेहतर है कि बाद में आप प्रॉपर्ली अपने दांतों को ब्रश कर लें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दांतों के ऊपर जो एनामेल होता है, ठीक है, जो इसका कोट होता है, कवरिंग होती है दांतों की, ये एप्पल साइडर विनेगर के अंदर जो एसिटिक एसिड है उसकी वजह से ये पतला होना शुरू हो जाता है, उसकी करोजन करना शुरू कर देता है, उसको जो है कोट को बिल्कुल बारीक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपके दांत टूट जाते हैं, इसके अंदर कीड़े जो है वो लगना शुरू हो जाएंगे, कैविटीज आपको होना शुरू हो जाएंगी। और कुछ ऐसी मैंने टोटके भी देखे हैं यूट्यूब के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें ताकि टीथ व्हाइटनिंग के लिए आपके दांत सफेद हो जाएंगे। इससे भी परहेज करें तो ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि एप्पल साइडर विनेगर के लगातार इस्तेमाल की वजह से आपकी बॉडी के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से ऐसे हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, ये कम होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा, पोटेशियम कम होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो लोग ज्यादा देर के लिए लगातार एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, उनके हाथों में और पैरों में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि नस पे नस चढ़ गई हमारी, तो वो क्रैम्प्स होना शुरू हो जाते हैं। जैसे पैरों के अंदर जो एक उंगली है वो दूसरी उंगली के ऊपर चढ़ जाती है। तो ये साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं अगर आप एप्पल साइडर विनेगर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपकी डाइट के अंदर एसिड बहुत ज्यादा मौजूद है, ठीक है, या आप सिट्रिक फ्रूट्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका ये साइड इफेक्ट होता है। उसके अलावा ग्लूकोज लेवल, खासतौर पे वो लोग जो डायबिटीज की मेडिकेशन के ऊपर है, उनका ग्लूकोज लेवल एकदम नीचे जा सकता है, तो उनको चक्कर बहुत ज्यादा आएंगे इसकी वजह से। और थर्डली, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां जो हैं उनको ये कमजोर कर देता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस जो बीमारियों के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे डायबिटीज की मेडिकेशन, पहले भी मैंने आपको बताया, जो लोग ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हार्ट के प्रॉब्लम्स की मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने किडनी के प्रॉब्लम्स के लिए मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एप्पल साइडर विनेगर प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर मत इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपस में इंटरैक्ट करती हैं। ये आपका एप्पल साइडर विनेगर आपकी मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करेगा, ये बेहतर करने के बजाय नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर करेगा। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट आ जाता है पोटेशियम लेवल्स का। पोटेशियम लेवल्स मैं इसलिए अलग से कवर कर रही हूं क्योंकि पोटेशियम अगर आपकी बॉडी के अंदर कम होगा, जिसको हम हाइपोकैलेमिया भी कहते हैं, उसकी वजह से आपके दिल के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पहुंचेगा। तो जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं वो एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल एहतियात के साथ करें। हाँ, अगर आप अपनी डाइट अपनी सैलेड के अंदर डाल रहे हैं, या आप अपने अचार का यूज कर रहे हैं, या एज इसको ड्रेसिंग यूज कर रहे हैं, खाने के साथ साथ थोड़ी सी मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है। और सेकेंडली आ जाता है एप्पल साइडर विनेगर की इस्तेमाल की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो रेनिन मौजूद है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी किडनी फंक्शंस के लिए, उसके अलावा आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकालने के लिए, वो जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब जैसे पोटेशियम का लेवल डिक्रीज होगा, आपके रेनिन के लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। रेनिन क्या करता है कि ये फिर आपकी बॉडी के अंदर से जो आप पानी निकलना होता है स्वेटिंग के थ्रू या बाकी चीजों के थ्रू, यूरिन के थ्रू, ये प्रॉपर्ली नहीं एक्सक्रीट होता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलते हैं। एप्पल साइडर विनेगर के जितने भी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो मेडिकली और साइंटिफिकली इतने ज्यादा प्रूवन नहीं है, ठीक है, वो अभी भी अंडर रिसर्च है ये सारी चीजें। तो जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये कैंसर सेल्स को खत्म करते हैं, उसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को ठीक करते हैं, किडनी के फंक्शंस को ठीक करेंगे, हार्ट प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे, उसके अलावा जो है ये हमारी डायबिटीज को ठीक कर देंगे, तो इन सारी बीमारियों के लिए प्रॉपर मेडिकेशंस मौजूद हैं, ठीक है। तो आप अपनी डाइट को इंप्रूव करें, अपनी एक्सरसाइज करें, वो ज्यादा अहमियत रखते हैं एज कम्पेयर टू कि आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें, कि ये किसी भी बीमारी का मुकम्मल इलाज नहीं है।
उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।